समाज के लोगों के प्रति उनकी सोच को देखा कि वो बहुत दुखी हो रहे हैं, उन्हें कल्याण का मार्ग दिखाना चाहिए। आपको बताया ना कि जिसने भी धर्म ग्रंथ बनाया या धर्म ग्रंथों का वादन किया, सुनाया, उनके मन में एक ही बात थी, करुणा के कारण, कल्याण के कारण। तो उन्होंने क्या किया, वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, उसका संकल्प, पहले वेद 1 था, उसका 4 भाग करके उन्होंने उसका संकलन किया। ब्रह्म सूत्र लिखे, उसके बाद 17 पुराण लिखे, महाभारत भी लिखे, लेकिन उनको कई शिष्यों को वेद व्यास जी ने तैयार किया कि इन धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करो। लेकिन व्यास जी को एक दिन क्या हुआ, कोई लेखक नहीं थे, प्रचारक नहीं थे, लेकिन जन कल्याण की भावना से इन्होंने 17 पुराण, ब्रह्मसूत्र, 4 वेदों का संकलन किया और शिष्यों को प्रचार प्रसार में लगाया। एक दिन व्यास जी सरस्वती जी नदी के तट पर बैठे थे और सोच रहे थे कि हमने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में उनके पूर्णता का अभाव है, मन में उनके पूर्णता नहीं है कि हमने अच्छा लिखा। देखिए, हम आप एक पुस्तक भी लिख दें, एक कविता भी लिख देते हैं तो गदगद हो जाते हैं, कई लोगों को बताते हैं। 17 पुराण लिखने वाला व्यक्ति खिन्न होकर के बैठा हुआ है कि अभी हमारे अंदर संतुष्टि नहीं हो रही है, क्या कारण है? किंवा भगवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसाः तव एव ह्यच्युतः प्रिया। कहते हैं मैंने धर्म, कर्म, ज्ञान आदि का वर्णन किया, लेकिन क्या कारण है कि हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण मान करके खिन्न हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। उन्हें आया देखकर व्यास जी खड़े हुए, उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि विधान पूर्वक पूजा की, आसन दिया और नारद जी से प्रश्न किया कि हे महाभाग, आपके, नारद जी उनसे पूछते हैं कि हे महाभाग, आपके मन में और आपके शरीर में कुछ चिंतन और असंतुष्टि दिख रही है, क्या कारण है? यदि आप उचित समझे तो मुझे हमें बताएं। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवत भवतानुदिप्रायं यशो भगवतो मलम येनैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्। सारी बातें बताई कि हमने यह रचना किया, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने क्या किया? आपने धर्म ग्रंथों की जो रचना की, उसमें आपने लोगों को थोड़ा छूट दे दिया। और जनमानस की आदत है, हमारी आपकी भी आदत है जो कथा पंडाल में बैठे हैं, आप मुख्य बिंदु को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अपवाद को जल्दी पकड़ते हैं। व्यक्ति मेन बात को कम पकड़ता है, अपवाद को जल्दी पकड़ता है। उदाहरण, कोई शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको बताया कि दलिया खाना, दाल का पानी पीना, ये खाना, वो खाना, वो खाना। और जो महाशय गए हैं वो बिना चाय के रह नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा कि चीनी वाली चाय पी सकते हैं क्या? डॉक्टर बोला बिल्कुल नहीं पीना है, आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बार बार पूछ रहे हैं कि 1 हफ्ते में 1 बार पी सकते हैं क्या? अब उसने दवाइयों का परहेज बताया, व्यायाम बताया, सुबह टहलना बताया, आदि 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 आदि। वो पीछे पड़ गए कि चाय का बताइए, महीने में 1, हफ्ते में 1 चल जाएगी। डॉक्टर समझ गया कि चाय के बिना रह नहीं पाएगा। दवा बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ये बार बार चाय को पूछ रहे हैं। तो बोले ठीक है, हफ्ते में 1 बार पी लेना चीनी वाली चाय। अब महाशय घर आ गए और पत्नी को बोलते हैं कि चाय बनाओ। बोले डॉक्टर क्या बोला? बोला डॉक्टर बोला है कि हफ्ते में 1 दिन चाय पीना। और कितनी बातें डॉक्टर ने बताया, उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो उनको उनके हित की बात है उसको तुरंत बता रहे हैं। तो व्यक्ति उन बातों को ध्यान नहीं देता कि जो धर्म, कर्म, नियम से संबंधित है, अपवाद को व्यक्ति ज्यादा पकड़ता है। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी, आपने यही काम किया। आपने इतने पुराण, इतने धर्म ग्रंथ लिखे, लेकिन लोगों को थोड़ा सा आपने छूट दे दी। भाई लोग मांसाहार भी करते हैं, तो आप सोचे बिना मांसाहार के रह नहीं पाएंगे, तो आपने लिख दिया कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ाई जा सकती है। अब लोगों ने उसको पकड़ लिया, ये देखो पुराण में लिखा हुआ है बलि चढ़ाई जा सकती है। एक महात्मा जी थे, उनके आश्रम में एक विद्यार्थी आया।
उसके घर वाले लेकर के आए क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ विद्यार्थी था। तो रास्ता बना दिए, साइकिल लेके जा रहे हैं। तो घर वाले सोचे कि महात्मा जी के गुरुकुल में अगर इनको हम पहुंचा देंगे तो शायद सुधर जाए। उस लड़के की आदत थी, ध्यान दीजिएगा कि पुराणों में हम लोग कमियां धर्म ग्रंथों में कैसे खोजते हैं। वो लड़का बीड़ी बहुत पीता था, बीड़ी। घर वाले तंग आ गए, गुरुकुल में ले आए, महात्मा जी को बोले महाराज जी बोले क्या? बोले हमारे लड़के को भर्ती कर लीजिए, आपकी सेवा करेगा, इसको सुधार दीजिए। बोले बिल्कुल बिल्कुल। लड़के को बुलाया, आओ बेटा तुलसी का माला धारण कर लो, ये कर लो वो कर लो। बोला महाराज जी एक हमारा भी निवेदन सुन लीजिए। बोले बोलो बेटा। बोले कुछ भी हमसे कराइए, कुछ भी, सब कुछ करेंगे, बीड़ी जरूर पीऊंगा, मैं बिना बीड़ी के नहीं रह सकता। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, वो समझ गए कि अच्छी लत लगी हुई है। बोले बेटा उसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये गुरुकुल है। बोले महाराज जी नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा बिना बीड़ी। तो महाराज जी बोले काम करो फिर हफ्ते में एक दिन पी लेना। महात्मा जी ने सोचा इसको हफ्ते में एक करेंगे, कुछ दिन बाद महीने में करेंगे, धीरे धीरे इसको लाइन पे लाएंगे। बोले थोड़ा सा तुम कष्ट सहो, थोड़ा सा हम भी छूट देते हैं, हफ्ते में एक दिन पी लेना। तो बोला ठीक है हम रविवार के दिन महाराज जी पी लेंगे। बोले पी। अब वो रविवार के दिन आराम से आश्रम में बैठ के बीड़ी पीने लगा। एक दिन महात्मा जी किसी अनुष्ठान में गए थे, इतवार का दिन था। वो बैठ करके बीड़ी पीने लगा और भी सहपाठी लोग आ गए। बोले भैया तुमको पता है शर्म नहीं आ रही है, आश्रम में बैठ के बीड़ी पी रहे हो? अरे वो बोला महाराज जी बोले हैं। बोले महाराज जी क्या बोले? बोले महाराज जी बोले हैं कि इतवार को बीड़ी पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब लीजिए। बोले क्या बोले हैं? बोले इतवार को बीड़ी पिया करो बोले हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोला मैं गंगा जल लेके कसम खा रहा हूँ, महाराज जी ने बोला। बोले अच्छा तो लाओ तो हम लोग भी पिए। सारे पीने शुरू हो गए। अब आप समझिएगा अपवाद को व्यक्ति कैसे पकड़ता है। तो धर्म ग्रंथों की जो रचना व्यास जी ने किया, जनमानस की वस्तु स्थिति को देखते हुए किया, ये इसके बिना नहीं रह सकते। तो कहीं कहीं थोड़ी सी छूट लोगों को दी गई। अब उसी को लोगों ने प्रमाणिक ले लिया कि अमुक वेद में, अमुक पुराण में, अमुक पृष्ठ में देखिए लिखा हुआ है, बलि लिखा है ना, तो लिखा है तो उसको प्रसाद भी तो लेना है। सरस्वती माता भी घबराती हैं अर्धज्ञानियों से कि वो किसको पकड़ कर क्या बात का बतंगड़ बना देंगे। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने यही गलती की, लोगों को थोड़ा सा छूट दे दी। आपको भगवान का दिव्य कीर्तन, दिव्य आनंद, उनके प्रेम में कथानक आपको लिखना था। और नारद जी अपनी कथा बताने लगते हैं कि देखिए पिछले कल्प में, नारद जी की कथा सुनिए। पिछले कल्प में बोलते हैं मैं ब्राह्मणों की एक दासी थी, उस दासी का मैं पुत्र था। नारद जी दासी के पुत्र थे। भगवान के नाम का प्रभाव बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण लोग चातुर्मास्य करने के लिए आश्रम में आए। हमारी माँ उनकी सेवा करती थी, शाम सुबह कीर्तन बंदन चलता था, भजन कीर्तन होता था। हम भी लीला गान सुन करके पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं भी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता रहता था। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते करते मेरी भी रुचि भगवान के श्रीपाद पद्मों में हो गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तो उस मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि को भी निश्चल कर दिया। क्योंकि मैं बालक था फिर भी मेरा खेलने में मन नहीं लगता था, भगवान की कथा में मन लगता। 4 महीने बाद जब वो ब्राह्मण लोग जाने लगे तो नारद जी बोले कि मैं भी साथ में चलूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा, मैं बिना भगवान के भजन के नहीं रह सकता हूँ। तो उन लोगों ने बोला बेटा तुम्हारी माँ का कोई सहारा नहीं है, इकलौता तुम ही बेटे हो, तुम्हारे अलावा माँ का कोई नहीं है। अगर तुम हमारे साथ चल दोगे भगवत भक्ति में, भगवत भजन में, तो माँ का क्या होगा। नारद जी रोने लगते हैं, लेकिन वो लोग समझाते हैं कि माँ का सहारा तुम ही हो, उसकी सेवा करो। जब माँ नहीं रहेंगी तो फिर हम तुमको भगवत भक्ति का ज्ञान देंगे, फिर हमारे साथ चलना। वो चातुर्मास में
उन ब्राह्मणों के साथ रहते रहते नारद जी के अंदर ऐसी भगवत भक्ति जगी, बिना भगवान के सत्संग संकीर्तन के नहीं रह पा रहे थे। जबकि बच्चों का मन रखता है खेलने में, लेकिन नहीं खेलते थे। एक दिन की बात है, नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि मेरी माँ गाय धोने के लिए गई रात में के समय, और जैसे ही गई कि रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी कि मेरी माँ को सांप ने काट लिया।